दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आयुष काउंसलिंग करवाने वाले हैं और 2024-25 सेशन में अगर आप डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं डबल ए ट्रिपल सी यानी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर। कैसे काउंसलिंग होगा, किस तरह से सारी चीजें होंगी, डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और कमेंट करके पूछिए। बात करते हैं डबल ए ट्रिपल सी के काउंसलिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है आयुष की, जिसे हम आयुष काउंसलिंग कहते हैं, ये जो काउंसलिंग होती है ये किस वेबसाइट पे कराई जाएगी? AA CCC.gov.in। इस वेबसाइट पर ये काउंसलिंग होगी। सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर आती है। ये हमने जो आपको प्रोसेस वाला पूरा फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं ये भी इसी वेबसाइट से लिया गया है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आपको क्या करना रहेगा, कितने स्टेप्स हैं, कितना रजिस्ट्रेशन, कितना चॉइस फिलिंग, कितने राउंड्स हैं, हर राउंड में क्या क्या होगा, कब कब आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, कब कब आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी और कब आप बैन हो सकते हैं आगे जाके पार्टिसिपेट करने से। तो इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। मान लीजिए डबल ए ट्रिपल सी पे काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग शुरू होते ही सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो है रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहला फर्स्ट राउंड के शुरू होने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होंगे और रजिस्ट्रेशन में आपके जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं, आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने के बाद में आपका एड्रेस है, आपका 10th 12th की मार्कशीट के डिटेल्स हैं, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th मार्कशीट है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होते ही आपको फी पेमेंट करनी रहेगी। अब दो तरह की फी है। एक तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है जो कि नॉन रिफंडेबल है, NR मैंने इसको लिख दिया, और एक होता है सिक्योरिटी मनी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होगा वो 1000 होगा आपका। इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन पिछली बार 1000 था। और सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो आपका रहेगा 10,000 इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब गवर्नमेंट में प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट में हमारे और कौन से आ जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं। इन सब के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट हमारा लगेगा वो 10,000 लगेगा। बट इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज देन आपको ये जो 1000 था ये आपका 5K हो जाएगा और ये जो 10,000 था ये आपका 50K हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपका सिक्योरिटी आपने पे कर दिया, उसके बाद में चॉइस सबमिशन ओपन होगा। उसका डेट रहेगा, शेड्यूल रहेगा। जब शेड्यूल आएगा उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इंस्टाग्राम पर इसीलिए कह रहा हूं फॉलो करके रखना, आपको भी पता चल जाएगा जब शेड्यूल आएगा। और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो चॉइस सबमिशन होगा, आप चॉइस फिल करेंगे। 24 चॉइस सबमिशन के बाद में आपको एक एग्जैक्ट डेट और टाइम मिलेगा जब आपको चॉइस लॉक करना रहेगा। फिर आप चॉइस को लॉक करेंगे। लॉक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रात को 12 बजे के आसपास लॉक हो जाता है। आपको फिल करना लेकिन जरूरी है। उसके बाद में जब ये आप चॉइस लॉक कर देंगे, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि या तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया आपके मार्क्स के बेसिस पर। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, डबल ए ट्रिपल सी जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है या फिर डीम्ड कॉलेजेस के लिए है। इसमें प्राइवेट का सीन कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो दोनों सिनेरियो है। कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है लेकिन आपका मन नहीं करता उस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आप कॉलेज में रिपोर्ट मत करिए, आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही आपका हो जाएगा फ्री एग्जिट। लेकिन अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आप सीधा सीधा किस में चले जाएंगे, राउंड 2 के लिए चले जाएंगे। अब राउंड 2 में क्या कुछ होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक कंडीशन थी कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आपने छोड़ दिया, या आपने क्या किया, आपने कॉलेज में रिपोर्ट किया, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आप गए, उसमें टाइम और डेट मिलेगा आपको एग्जैक्टली। वहां आप गए, वहां जाने के बाद में आपको क्या लगा, भाई एडमिशन ले लिया आपने लेकिन कॉलेज तब भी आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं वहां से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आपको कोर्स कंटिन्यू नहीं करना, या फिर कंडीशन क्या हो गई, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है, आप अपग्रेडेशन में डालना चाहते हो और जो कॉलेज मिला है उसे भी रखना चाहते हो आप, तो आपको अपग्रेडेशन में जाना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा पहले जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में, और उस कॉलेज को बताना पड़ेगा कि भाई जो है हमें अपग्रेडेशन करना है नेक्स्ट राउंड के लिए, तो वो आपका अपग्रेडेशन में डाल देंगे। अपग्रेडेशन में जाने के बाद में आप फिर क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब सेकेंड राउंड के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करके फी पेमेंट कर चुके हैं उनको सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर से फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में सिर्फ उनके लिए है जो फ्रेश आए हैं, अभी जो नए लोग आए हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी वो सेकेंड राउंड में फिर से सारे के सारे कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि जो है इन्होंने पहले कुछ डाल दिया था, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर से सारे के सारे कॉलेजेस को डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अब क्या होगा, देखिए आप सारे फ्रेश चॉइस कर सकते हैं राउंड 2 में, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जो नए बच्चे हैं वो भी फ्रेश आपका सारा कुछ चीजें कर सकते हैं। नए वालों को फी पेमेंट वगैरह ऑब्वियसली करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, चॉइस लॉकिंग हो जाएगी सेकंड राउंड के लिए, और सेम फर्स्ट राउंड की तरह ही फिर क्या होगा, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में या तो आपको कॉलेज मिल गया यस, या कॉलेज नहीं मिला नो। कॉलेज मिल जाता है तो क्या होता है, अगर आपने अपग्रेडेड किया था तो आपकी जो पिछले वाली सीट थी, मतलब आपको कॉलेज मिल गया लेकिन आपको अपग्रेडेशन में मिला है, पहला कॉलेज आपको पसंद नहीं आया था, आपने अपग्रेडेशन में डाल दिया था, तो अपग्रेडेशन में आपको मिल गया, तो पुरानी वाली जो सीट थी ना, ये वाली जो अपग्रेडेशन आपने किया था, ये कैंसिल हो जाएगी, इसकी फी आपको वापस मिल जाएगी, और राउंड 2 में आपको जो कॉलेज मिला है उसको छोड़कर सेकंड जो कॉलेज आपको मिला है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। या फिर क्या होगा, आपने फ्रेश, ये फर्स्ट टाइम आपको कॉलेज मिला है तो आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन नहीं आप लेते हैं तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं बिना रिपोर्टिंग किए, सिंपल सी चीज है। यहां पर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद में फ्री एग्जिट नहीं है। फ्री एग्जिट कब है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते कॉलेज में, एडमिशन लेके अगर आप छोड़ेंगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा। उसके बाद में क्या है, अब राउंड थर्ड के लिए अगर जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड राउंड में कोई अगेन जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट कर रखे थे उन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, तो थर्ड राउंड के लिए वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया था, फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे थर्ड राउंड के लिए नए स्टूडेंट्स के लिए, वो इसमें अपना क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, और रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद में फिर से सारा का सारा प्रोसेस आगे चलेगा। अब थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा चॉइस फिलिंग के बाद में, सेम कंडीशन होगी, कॉलेज अगर आपको मिल गया है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे आप कॉलेज में रिपोर्ट करें या ना करें, लेकिन आपको कॉलेज मिल गया था, नाम आ गया था लिस्ट में, तो आपके पास में फ्री एग्जिट नहीं है। आपका जो 10,000 सिक्योरिटी था या जो 50,000 सिक्योरिटी था ना, वो खत्म हो जाएगा, आपका वो नहीं मिलेगा, फोर्टिफाइड हो जाएगा। फोरफिटेड यार कुछ और लिखा हुआ है इंग्लिश में थोड़ा हार्ड टाइट है। अब अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला आपको, तो सिक्योरिटी वापस आ जाएगी आपकी, लेकिन आप उसके आगे एक और राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके फ्रेश जो है वो कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग लोग चॉइस फिलिंग करके चॉइस लोग कर सकते हैं, और फिर आगे इसी तरह से अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेज मिल जाता है तो ले लीजिए, कोई फ्री एग्जिट नहीं है, और कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो फ्री एग्जिट तो होगा ही नहीं, कॉलेज नाम भी आ गया लिस्ट में तो भी फ्री एग्जिट नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहां पर बाद में एक नोटिस आया था, एक नोटिस आया था दोस्तों, नोटिस क्या था कि जो लोग थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं ले रहे, फ्री एग्जिट नहीं है, उनको था कि 10,000 गया तो गया, हम तो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके स्टेट में ले लेंगे एडमिशन। लेकिन मैं बता दूं आपको, एक नोटिस आ गया था इनका सेपरेटली, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, कि जो लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग थर्ड राउंड में अगर उनको अलॉट हो गया है कॉलेज, अगर वो कॉलेज छोड़ते हैं तो उनको स्टेट काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको चौक टॉक पर ही मिल सकती है।
फटाफट से दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स को ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये नोटिस आ जाता है, थर्ड राउंड में कॉलेज छोड़ने का सोचना मत, नहीं तो बैन हो जाओगे। इसी तरह कॉलेज मिल जाएगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपको मैंने फर्स्ट राउंड में बता ही दिए, वो आपको कैसे अपलोड होंगे। सेकंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो सेकंड में अपलोड करने पड़ेंगे। किसी ने फर्स्ट राउंड में अपलोड कर दिए थे तो एक ही बार अपलोड करने की जरूरत है, बार बार अपलोड नहीं होंगे। तो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग, की कैसे आपका सारा प्रोसेस होगा इस वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। डाउट्स क्वेरीज के लिए इंस्टाग्राम पर चले जाइए, फॉलो कर लीजिए। अगर आप अपना क्वेश्चन भी पूछते हैं तो तरीका बता देता हूं। पहले अपना नाम लिखिएगा, मार्क्स लिखिएगा, स्टेट, कैटेगरी, रैंक, और फिर शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चन कि सर आपको ये आपको जवाब चाहिए, बता दीजिए। बिल्कुल जरूर रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।